हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्षा की बूंदें धरती की सतह के पास लगभग एक समान वेग से गिरती है। इसका मुख्य कारण क्या है? चार विकल्प दिए गए हैं, बच्चों बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए समझिए बच्चों, एक वर्षा की बूंद है, जो कि बच्चों यहाँ पर वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ये इसके बाहर की वजह से बच्चों ये नीचे आती है, क्योंकि इस पर गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर लगता है। अब बच्चों जैसे जैसे नीचे आती है तो इसका वेग जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है। इसका वेग का मान बढ़ता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण और इसके वेग की दिशा जो होती है वो एक समान होती है, तो इसका वेग धीरे धीरे लगातार नीचे बढ़ता रहता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आसपास वायु होती है इस द्रव की बूंद के, तो इस वायु की परतों के मध्य बच्चों इस बूंद की बाहरी सतह पर बच्चों एक विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। इस घर्षण बल को बोलते हैं बच्चों श्यान बल, जो कि बच्चों एक प्रतिरोध बल होता है। अब बच्चों जैसे जैसे बूंद नीचे आती जाती है बच्चों, तो इसके वेग का मान तो बढ़ता ही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है बच्चों इसी दिशा में। साथ ही के साथ बच्चों जो शान बल होता है इसका मान भी बढ़ता रहता है। तो शान बल बच्चों एक परिवर्तित बल होता है। जैसे जैसे बच्चों यहाँ पर कोई भी वस्तु गिरती जाती है तो शान बल का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो विपरीत दिशा में शान बल लग रहा है बच्चों, इसका मान भी परिवर्तित हो रहा है, इसका मान भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे नीचे आ रही है इसके वेग का मान भी बढ़ रहा है। एक समय ऐसी स्थिति आती है बच्चों जहां पर श्यान बल जो होता है वायु द्वारा लगाया गया, ये बराबर हो जाता है बच्चों बूंद की बार के। ये दोनों बल किसके बराबर हो जाते हैं बच्चों? अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में बच्चों यहाँ पर इस पर कुल बल किसके बराबर हो गया, शून्य के। तो इसका त्वरण भी किसके बराबर हो गया, शून्य के। तो जो इसकी वेग होता है या चाल होती है बच्चों, ये क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। इसी को बोलते हैं बच्चों सीमांत वेग। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब कोई भी बूंद या कोई भी वस्तु नीचे आ रही होती है तो इस पर लगने वाला कुल बल एक समय के बाद कितना हो जाता है बच्चों? प्रारंभ में शून्य नहीं होता है बच्चों। यहाँ पर बच्चों एक गलत अवधारणा हो रही है कि बच्चों यहाँ पर ये प्रारंभ में शून्य हो रहा है, नहीं, कुछ समय बाद होता है बच्चों। प्रारंभ में तो यहाँ पर mg का मान ज़्यादा होता है। जब तक शांत बल जो होता है वो इस पर लगना चालू होता है, धीरे धीरे अपने मान को बढ़ाता है, और वो समय आता है बच्चों, किसी एक समय पर बच्चों ये दोनों बल बराबर होते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति की नहीं होती है बच्चों, जब ये गिरने लगती है उस टाइम का ये कोई चर्चा नहीं है बच्चों, कुछ समय बाद की चर्चा है। तो यहाँ पर इसका वेग क्या हो गया बच्चों? ये वेग क्या हो गया, नियत हो गया, क्योंकि इस पर त्वरण क्या है, शून्य है। तो बोला गया है कि धरती के पास लगभग एक समान वेग से गिरती है, तो ये बात सही है। अगर बच्चों एक समान वेग से नहीं गिरे तो जैसे वर्षा की बूंदें नीचे आती है तो बच्चों यहाँ पर जितने भी व्यक्ति जो बाहरी सड़क पर होते हैं बच्चों, बाहरी वातावरण में होते हैं, तो उनको अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। यहाँ पर शान बल बच्चों बहुत ही कार्यकारी बल होता है, जिस इसके वेग को क्या कर देता है बच्चों, एक नियत कर देता है या वेग को कम कर देता है। तो आइए बच्चों, सही विकल्प का चयन करते हैं। इसका भार नगण्य होता है, ये भार गलत है बच्चों, इसका भार नगण्य नहीं होता। पृष्ठ तनाव के कारण बल उसके भार को संतुलित कर देता है, तो यहाँ पर कोई पृष्ठ तनाव नहीं लग रहा बच्चों। हवा की शांतता के कारण बल इसके भार को संतुलित कर देता है, तो ये विकल्प हाँ एकदम सही है। बूंद आवेशित होती है और वायुमंडल के कारण विद्युत बल इसके भार को संतुलित कर देता है, तो बच्चों यहाँ पर आवेश का कोई चर्चा नहीं है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यहाँ पर विकल्प तीसरा सही लगा हुआ, जो यहाँ पर बच्चों चर्चा की गई है उसके आधार पर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।